Today we'll study macroeconomics chapter 1 which is circular flow of income. देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आपका क्या मतलब होता है। तो नाम से हमें समझ आ रहा है कि इनकम गोल गोल घूमेगी, सर्कल में घूमेगी, इट विल कम बैक टू यू। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए ने इनकम जनरेट करी, वो स्पेंड करेगा उस इनकम को। अगर ए इनकम को स्पेंड करता है दैट इट विल बी द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम हो जाएगी, बी की अर्निंग्स होगी। फिर बी कुछ खरीदेगा, बी स्पेंड करेगा, तो सी की इनकम हो जाएगी। लाइकवाइज इस तरीके से अर्निंग स्पेंडिंग चलती रहती है और हम ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझेंगे जिसके अंदर किस तरीके से इनकम जनरेट होती है, स्पेंड होती है और वापस आती है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड है। जो पहला फेज आता है आपके पास उसे हम बोलते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब एक ऐसा फेज जहाँ पे चीजें जनरेट हो रही है। जनरेट सिंपल टर्म्स में हम बोले तो प्रोडक्शन हो रही है। आपके यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस होते हैं तो बहुत सारे इनपुट्स का यूज होता है उसके अंदर। तो बहुत सारे जो इनपुट्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो यूज होंगे उसे हम किस और नाम से जानते हैं, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप इसे इनपुट्स भी बोल सकते हो। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये यूज होके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड योर जनरेशन फेज। सेकंड आपका आता है आपका डिस्पोजिशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का सिंपली देखो नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। इसका मतलब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो इनकम जनरेशन फेज से जनरेट हो रही है, अब आप उस जनरेट की गई इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग, किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि आपने इनकी सर्विसेज यूज करी। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमें बचपन से ही पता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हमने अपने क्लासेस में पढ़े होंगे, छोटी क्लासेस में भी, कि ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब इनकम इनको कैसी दी जाती है? लैंड को हम देते हैं रेंट, लेबर को देते हैं हम वेजेस, कैपिटल को देते हैं हम इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर होता है ही विल गेट प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये बेसिकली है हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कई बुक्स में इसको इनकम फेज भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे सबकी इनकम जनरेट हो रही है। एक जिसने इंसान ने अपना लैंड दिया हुआ है उसको रेंट जनरेट हो रहा है इसी फेज के अंदर। लेबर ने सर्विसेज दी थी इस फेज के अंदर, इस फेज के अंदर उसको इनकम मिल रही है एज ए वेजेस, इसीलिए हम इसे इनकम फेज भी बोलते हैं। थर्ड हमारा, अब सबने इनकम जनरेट कर ली। अब इनकम जनरेट के बाद आप उसे स्पेंड करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्पोजिशन फेज। क्योंकि आप स्पेंड कर रहे हो तो जनरल टर्म्स में इसे एक्सपेंडिचर फेज भी बोल सकते हैं। आप इनकम जनरेट की गई, अब स्पेंड होगी। अब आप स्पेंड किस पे करोगे? ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज पे खरीदोगे। गुड्स एंड सर्विसेज आपने खरीदे और इनकम को स्पेंड करा। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे तो इनडायरेक्टली फर्म की इनकम होगी। हो गया ना सर्कुलर फ्लो। यहाँ से आप स्पेंडिंग कर रहे हो, फर्म की इनकम हो रही है, फिर जनरेशन फेज में पैसा जाएगा एंड दिस विल कंटिन्यू। नाउ दीज आर द 3 phases of circular flow: generation phase, distribution phase and disposition phase.